एक बार की बात है। गांव में रहने वाले एक अनाथ व्यक्ति की शादी हो गई। उसका नाम था फुलटन। और जब उसको अपनी पत्नी को लाने के लिए अपनी ससुराल जाने का समय आया, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह किस तरह से अपने ससुराल जाए ताकि उसके साथ ससुर साले सालियां सभी उसकी बहुत सेवा करें और आदर करें। उसने अपने सबसे बढ़िया कपड़े पहने और ससुराल की तरफ चल पड़ा। जब वह ससुराल पहुंचा तो रात हो गई थी और ससुराल के सभी लोग उसे रात का खाना खिलाने के बारे में सोच रहे थे और तैयारी कर रहे थे। उसकी सास और सालियों ने मिलकर तरह तरह के व्यंजन बनाए थे, जिन्हें खाकर फुलटन बड़ा ही खुश था। उसने इतना स्वादिष्ट भोजन पहले कभी नहीं खाया था, पर उसने पेट भर के खाना न खाया कि कहीं ससुराल में कोई उसे पेटू न कहे। खाना खाने के बाद साले सालियों के साथ हंसी मजाक करता रहा और उसके बाद साले ने उसे खाने के लिए पान दिया। फुलटन ने इससे पहले कभी पान नहीं खाया था, इसलिए उसे पान के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन वह पान खाने लगा और पान खाते खाते उसे बाथरूम जाने की जरूरत महसूस हुई। लेकिन जब वह बाथरूम में पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। बाथरूम में एक बड़ा सा आईना लगा हुआ है। उसने ससुराल में इतनी इज्जत पाकर उस आईने में घमंड से अपनी शक्ल देखी। अचानक उसे दिखा उसके मुंह से खून की पतली धार निकल रही है, जिसे देखकर वह बड़ा उदास हो गया और उसने सोचा, मेरे साले मुझे मारना चाहते हैं, मुझे प्यार नहीं करते, इसीलिए उन्होंने मुझे कोई खतरनाक जहरीली चीज खिला दी है। वह बहुत दुखी होकर भागते हुए अपने कमरे में चला गया। उसे भागते देख उसके साथ ससुर साले सालियां भी घबरा गए और उसके पीछे पीछे भागने लगे। और जब वह कमरे के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि फुलटन फूट फूट कर रो रहा है। और कारण पूछने पर उसने बताया कि वह मरने वाला है और वे उसके कफन दफन की तैयारी करें। सबने हैरान होकर पूछा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो बोला, मुझे जहर खिला दिया गया है, इसलिए मेरे मुंह से लाल लाल खून निकल रहा है। और पान के कारण अपने मुंह से निकलने वाली लाल रंग की धार की तरफ इशारा करके सबको उसने दिखाया, जिसे देखकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। और उन लोगों ने उसे बताया, यह कोई खून नहीं बल्कि पान की पीक है। तब जाकर उसे शांति मिली। फुलटन की जान में जान आ गई। सबके सोने के बाद इतनी भाग दौड़ के कारण रात में फुलटन को बड़ी जोर से भूख लगी, किंतु ससुराल में किसी से कुछ मांगने में उसे बड़ी शर्म आ रही थी। इसलिए उसने सोचा कि मैं स्वयं ही चुपचाप रसोई घर में जाकर कुछ खाने का सामान ढूंढकर खा लेता हूं। और उसने ऐसा ही किया, किंतु रात के समय रोशनी ना होने के कारण वह ऊपर लटके दही के मटके से टकरा गया और उसके ऊपर सारा मलाईदार दही गिर पड़ा। उसे कुछ समझ ना आया कि उसके ऊपर क्या गिर गया है। बस ससुराल में इज्जत बचाने की चिंता में उसने सोचा, जल्दी से नहा लूं तो ये चिपचिपा पदार्थ शरीर से निकल जाए, वरना सुबह लोग क्या कहेंगे। वह नहाने का कमरा ढूंढने लगा। अंधेरे में एक कमरे के बाहर उसे एक बाल्टी रखी दिखी। उसे वह कमरा स्नान घर लगा और वह बिना सोचे उसमें घुस गया। वह कमरा भंडार घर था और रजाई बनाने के लिए लाई गई रुई से भरा हुआ था। जब फुलटन उस कमरे में गया तो उसका पैर फिसल गया और वह गिर पड़ा। और जब वह गिरा तो सारी रुई उसके शरीर पर चिपक गई। फुलटन को अंधेरे के मारे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, यहां तक कि रुई उसकी आंखों और मुंह में भी भर गई थी। इसलिए वह जोर जोर से चिल्लाने लगा और बेचैनी के कारण कूदने लगा।
उसकी चिल्लाहट सुनकर सभी लोग रोशनी लेकर उस कमरे में आ गए। वहां पर उन्होंने देखा कि एक बड़ी सी आदमकद आकृति, जिसका पूरा शरीर रुई का बना हुआ है, जोर जोर से कूद रही है। सब समझने लगे कि कोई भयंकर चुड़ैल आ गई है और उन्होंने सलाह करी कि चुड़ैल झाड़ू से डरती है। फिर घर की झाड़ू से उस चुड़ैल की बहुत पिटाई करी और जब वह बेहोश हो गया तो उसको होश में लाने के लिए उस पर बाहर बाल्टी में रखा पानी डालने लगे। जैसे जैसे चुड़ैल पर पानी पड़ता जाता, वैसे वैसे चुड़ैल फुलटन के रूप में बदलता जाता। घर वालों को समझ में आ गया, यह और कोई नहीं, उनका दामाद फुलटन है। उन्होंने जब फुलटन से इस कमरे में आने का कारण पूछा तो फुलटन ने सारी बात बताई और ससुराल वालों का भी हंस हंस के बुरा हाल हो गया। अपने दामाद की अक्ल पर उन्हें बड़ी दया आई, लेकिन फुलटन ने इस घटना के बाद अपनी ससुराल वापस आने से तौबा कर ली और गांव वालों को बताया कि किस प्रकार ससुराल में उसकी झाड़ू से सेवा हुई है, जिसे सुनकर गांव वाले हंस हंस के फुलटन का पूरी जिंदगी मजाक उड़ाते रहे।